आप सभी अतिथिगण, शिक्षकगण एवं साथी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विद्यालय किसी भी देश की प्रगति की प्रथम सीढ़ी होते हैं एवं भारतवर्ष में जब भी विद्यालयों की श्रृंखला का नाम लिया जाता है तो अनायास ही हमारे मन में केंद्रीय विद्यालयों की छवि आ जाती है। इन्हीं केंद्रीय विद्यालय परिवार का हिस्सा बनकर आज हम सभी यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के 62वें स्थापना दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत एक समूह गान से करें। हमारे विद्यालय के छात्रगण उसी केंद्रीय विद्यालय गीत की प्रस्तुति देने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर केंद्रीय विद्यालय का छात्र स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। Teachers and all the members of this august gathering. First of all, I would like to congratulate each and every KVN on this auspicious occasion of celebration of the 62nd KVS Foundation Day. I am feeling highly privileged to express my views in front of you all about the pious mission of Kendriya Vidyalaya Sangathan. Respected guests, Kendriya Vidyalaya Sangathan has started its journey of illuminating the minds of young students in the year 1963. And in this long journey, KVS has become a synonym of holistic development of young minds. Today I am here to throw some light on the missions of KVS. So KVS believes in imparting knowledge and values and nurturing the talent, enthusiasm and creativity of its students.
Its main missions and key objectives are to cater to the educational needs of students, of central government employees, including defense and paramilitary personnel, by providing a common program of education. To pursue excellence and set the pace in the field of school education. To initiate and promote experimentation and innovations in collaboration with other bodies like the Central Board of Secondary Education, CBSE, and the National Council of Educational Research and Training, NCERT, etc. To develop the spirit of national integration and create a sense of Indianness among children. To provide, establish, endow, maintain, control, and manage schools. A seed sown in 1963, now a tree so grand with branches of wisdom spread across the land. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. These words of Nelson Mandela came true with the establishment of KVS by providing quality and affordable education to the students. This is spirit of education and progress, caring for young minds, shaping India's bright future.
सबसे पहले मैं यही बता दूं, जब ये स्कूल यहाँ पे शिफ्ट हुआ था इन द ईयर 2000, आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैं यहाँ आया था और हमारी क्लासरूम वहाँ हुआ करती थी। एंड हम उस टाइम इस स्कूल को हवा महल बोलते थे क्योंकि यहाँ खिड़कियां बहुत होती थी, हमारे पुराने स्कूल में नहीं हुई थी, बैरिक्स में। बट मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि केंद्र विद्यालय ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल है। एंड आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आप केंद्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं। मेरे बड़े ब्रदर गुरमीत सिंह वाधवा, ही इज डिप्टी कमिश्नर जीएसटी, ही इज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ केंद्र विद्यालय सीएमएम ओनली। हम दोनों भाई यहीं के पढ़े हुए हैं। एंड यहाँ के जो एजुकेशन, जो को करिकुलर एक्टिविटीज, वो कोई स्कूल मैच नहीं कर सकता। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब हम कॉलेज में थे और हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज के, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट बुलवाए जाते थे, तो मेरे पास एक डायरी भर के सर्टिफिकेट्स होते थे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती थी। मैं प्रेसिडेंट अवॉर्डी स्काउट गाइड हूँ बिकॉज ऑफ केंद्र विद्यालय संगठन। मैं 4 नेशनल्स खेला हूं वॉलीबॉल में बिकॉज ऑफ केंद्र विद्यालय संगठन। एंड सोशल साइंस एग्जीबिशन में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो जब कॉलेज में हम सर्टिफिकेट्स लेके जाते थे तो बाकी के स्कूल के स्टूडेंट्स 1 या 2 सर्टिफिकेट लाते थे एंड मेरे पास पूरी डायरी भरी होती थी। आपको जितना एक्सपोजर केंद्र विद्यालय में मिलेगा, आई गारंटी यू, और किसी स्कूल में नहीं मिल सकता। आप प्रिविलेज्ड हैं, आप खुश रहें, आप इस स्कूल में अच्छे से पढ़ें, स्पोर्ट्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, ऑल ओवर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल द टीचर्स एंड स्पेशली द प्रिंसिपल सर हु इनवाइटेड मी ओवर हियर टुडे एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। Good morning, sit down please. Thank you, ma'am. तो बच्चों, आप सभी को तो पता ही है कि आज आपका हाफ ईयरली का रिजल्ट बताया जाएगा। Yes, ma'am. Very excited to know. Yes, ma'am. Okay, very good. Dipanshi, come here and take your result. Thank you, ma'am. Yatin, come here. Aditi, come here. Aditi, I am very proud of you. तुमने हमेशा की तरह इस बार भी अपनी क्लास में टॉप किया है। हमेशा ऐसे ही मेहनत करती रहो। थैंक यू सो मच मैम। मैम, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बड़े होके अपने जज बनने का सपना भी पूरा कर सकूं। जरूर पूरा करोगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच मैम। आदित्य, come here and take your result. Aditya, come here and take your result. ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम स्कूल में पढ़ने आते हो या फिर बातें करने? अपनी बहन से कुछ सीखो। क्लास में टॉप किया है और तुम बड़ी मुश्किलों से कुछ नंबर से पास हुए हो। ओके स्टूडेंट्स, कल से हम साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दृश्य 2, अदिति का घर। अदिति और आदित्य स्कूल से लौटते हैं और अपने घर पहुंचते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हैं। मम्मी, दरवाजा खोलो। आ गए तुम लोग? हाँ मम्मी, आ गए। आज तो मेरे बेटे का रिजल्ट था, जल्दी से खुशखबरी सुनाओ भाई। हाँ मम्मी, मैं पास हो गया, देखो। अरे वाह, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम जरूर पास होगे। मम्मी, मेरा रिजल्ट देखो, कितने अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे। मैं बाद में देखती हूँ, पहले जाओ और अपने भाई के लिए पानी लेकर आओ। जोर से भूख लगी है, खाना लगा दो। ठीक है, तुम जाकर पहले अपना यूनिफॉर्म बदल लो, तब तक मैं खाना लेकर आती हूँ। मम्मी,
आप पहले मुझे खाना दो, यूनिफॉर्म तो मैं बाद में भी बदल लूंगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी मुझे भी खाना दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। पहले जाकर अपना यूनिफॉर्म तो बदलो, तभी तुम्हें खाना मिलेगा। मम्मी लेकिन भाई ने तो अपनी यूनिफॉर्म चेंज नहीं की। वो लड़का है और लड़कों का सब चल जाता है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि लड़कियों वाले अच्छे ढंग सीख ले। अब जाकर अपना हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल ले, तभी तुझे खाना मिलेगा। मम्मी देखो, मैंने इस बार क्लास में टॉप किया है। मैं बाद में देखती हूँ, पहले तेरे भाई को खाना दे दूँ। वैसे भी तू हमेशा क्लास में टॉप करती है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, तू जा। अदिति, कहाँ है तू? जरा आकर मेरी काम में मदद तो करवा। दृश्य 3, विद्यालय की कक्षा। गेम्स के पीरियड की घंटी बजती है। सब पीरियड हो गया। हाँ चलो चलो। अदिति, क्या तुम हमारे साथ बाहर खेलने नहीं आ रही हो? नहीं, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। ठीक है। अरे अदिति, तुम क्लास में अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारा गेम्स का पीरियड है ना, जाओ बाहर जाकर खेलो। यस मैम। अरे अदिति, तुम रो क्यों रही हो? नो मैम। अदिति, सच सच बताओ, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यस मैम, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर रोना क्यों है अदिति? सच सच बताओ। मैम, काश मैं लड़का होती। लड़का? क्यों? क्या तुम लड़की होकर खुश नहीं हो? मैम, मैं तो खुश हूँ, पर शायद मेरे माता पिता नहीं। तुम्हारी जैसी होनहार लड़की पाकर तो कोई भी माता पिता बहुत खुश होंगे। मैम, अगर वो खुश होते तो क्या वे मेरा रिजल्ट नहीं देखते? क्या वो मुझे अपने पास बैठा के मुझसे बातें नहीं करते? उन्हें तो ये तक नहीं पता कि मुझे बड़े होके बनना क्या है। उन्हें मेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे भाई की उन्हें हर पसंद नापसंद के बारे में पता है। अदिति, देखो, मैं भी एक लड़की हूँ और बचपन से ही मेरा सपना एक टीचर बनने का था और मैंने उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत की। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे माता पिता ने मुझ में और मेरे भाई में कभी फर्क नहीं किया। अदिति, अब तुम रोगी नहीं और मुझसे प्रॉमिस करो कि अपना जज बनने का सपना पूरा करोगी। ओके मैम। अदिति, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ बात करनी है। नो मैम, प्लीज, अगर आप मेरे घर जाएंगी और ये सब बताएंगी तो मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। अदिति, मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी। ओके मैम। आइए। जी नमस्ते। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नो थैंक्स। किस चीज जी, मैं स्कूल की तरफ से एक सर्वे करने के लिए आई हूँ। जी, कैसा सर्वे? कुछ नहीं, बस पेरेंट्स से कुछ सवाल ही पूछने हैं। अच्छा, अदिति, तुम जाओ और अपनी मैम के लिए चाय बना कर लाओ। जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम। नाइस, थैंक यू मैम। तो आपने जॉब के लिए ट्राई नहीं किया? किया था ना, मैंने बैंक की जॉब के लिए 2 बार एग्जाम दिया, परंतु 1-2 नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया। मेरा सपना था कि मैं बैंक में ऑफिसर बनूं। ओह, सो सैड। उसके बाद आपने ट्राई नहीं किया? फिर कैसे ही करती मैम, फिर मेरी शादी जो हो गई। ओह यस मैम, आपको पता है मैं अपने स्कूल टाइम में बहुत इंटेलिजेंट थी और अपनी क्लास की मॉनिटर भी थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है आपकी बेटी भी अपनी क्लास की मॉनिटर है? अच्छा,
तो क्या आपको ये बात पता नहीं थी? हाँ, उसने एक बार बताया तो था। वैसे वो बहुत पढ़ने में तेज है और उसके हमेशा अच्छे नंबर आते हैं। हाँ, वो तो है। तो आपने इस बार के एग्जाम में उसके मार्क्स देखे ही होंगे। जी नहीं, घर के कामों में इतना व्यस्त हो जाती हूँ कि समय ही नहीं मिल पाता। ओह, वैसे आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, पर आप यह तो जरूर चाहती होंगी ना कि आपकी बेटी अपना सपना पूरा जरूर करे। जी क्यों नहीं। तो आपको तो पता ही होगा उसका सपना क्या है। हाँ हाँ, पता है ना। वैसे आपको पता है वो बहुत होशियार है। मैंने पूछा उसका सपना क्या है, वो बनना क्या चाहती है। वो उसने कभी ठीक से बताया तो नहीं। उसने बताया नहीं या आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की? जी हाँ। देखिए, आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाए तो आपको तो उसका दुख है ना। हाँ मैम। तो आप क्या यही चाहती हैं कि आपकी बेटी भी अपनी जिंदगी भर यही सोचकर दुखी रहे कि वह भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाई? नहीं मैम, कभी नहीं। पर वो अपना सपना पूरा करेगी कैसे जब उसके माता पिता को ही नहीं पता है कि वो बनना क्या चाहती है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसका सपना क्या है। आज मैं भी एक टीचर हूँ, पर मुझे इस पोस्ट पर लाने के लिए मेरे माता पिता का भी इसमें बहुत योगदान है। मेरे माता पिता से मुझे हमेशा हौसला मिला है। आप हमारे देश में देखिए, आज हमारे देश में हर क्षेत्र में लड़कियां देश का नाम रोशन कर रही हैं और हम आज भी लड़कियों, लड़के, लड़कियों, बेटे, बेटियों में फर्क करे जा रहे हैं। आपको पता है आपकी बेटी को अपने लड़की होने पर दुख है। आप एक माँ होने के नाते आपके लिए यह बहुत एक शर्म की बात है। मुझे माफ, सच में बहुत बड़ी भूल हो गई। जी, आप माफी मुझसे मत मांगिए, आप अपनी बेटी की इच्छाओं और भावनाओं को समझिए। मैं समझ गई। अदिति, अब तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। थैंक यू। Respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, HM Madam and all the staff members, a very good morning and respectful regards to all of you. प्यारे बच्चों, मैं केंद्रीय विद्यालय CMM में और आज यहाँ आने के बाद मेरी सभी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं और इतने आशीर्वाद। आप लोग अपना कैरियर बहुत अच्छा बनाएं, लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि आपके ये दिन दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करिए, स्कूल के लिए फेथफुल रहिए, खूब मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ये मैं आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद। Most revered Principal Sir, Vice Principal Ma'am, Gargi Madam, Wadhwa Madam, and Gurdeep, and all my dear staff and students. First of all, I would like to greet one and all on this auspicious occasion of Kendriya Vidyalaya Sangathan. Children, do you know what is the motto, what is the Adarsh Vakya of KVS? What is it? It is written on your belt. What is it? Tattvam Pushan Apavranu. Truth alone wins, triumphs. Okay? इसी आदर्श वाक्य को आज हम पूरे अच्छे से सोचेंगे कि ये क्या है, आदर्श वाक्य इसे क्यों चुना गया है। ठीक है, आप लोग हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें पहले। हिरण्यमयेन पात्रेण, मेरे साथ साथ बोलेंगे, हिरण्यमयेन पात्रेण। बोलो, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं
है, हे सर्व पोषक तू इस आवरण को हटा और सत्य को प्रकट कर, जिससे कि सत्य धर्मनिष्ठ साधक को उसका दर्शन हो। आप लोग सब सत्य की खोज में हैं। अब बस बेटा सुनिए, आप लोग सभी सत्य की खोज में हैं और साधक हैं। साधना है आपके सामने, ठीक है। और जो पात्र एक बनावट, एक आकर्षक ढक्कन से ढका हुआ है, उसके अंदर क्या है? सत्य है। और आप उस सत्य की खोज में हैं और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको हटा, ताकि हमें इस सत्य का दर्शन हो, ठीक है। अभी जैसे आपने नाटिका में देखा कि उस बच्ची का पर्पस क्या था जिंदगी का, क्या था उसका एम, क्या बनना चाहती थी वो? जज बनना चाहती थी, ठीक है। तो ऐसा ही एक सत्य जो आपने फोकस करके रखना है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड अबाउट योर गोल, ओके। जब हम कोई बाय inculcating good habits, okay, rising early in the morning, doing your everyday chores, and after that coming to school, paying attention to what is being taught over here, okay. And then when you go home, you have to remember what was taught. Make small goals. To reach the big goal, you will have to make small goals. You have to set before yourselves small goals. Every day small goal. Today this was taught. I have to learn it. I have to go through it. And what makes you perfect? It is doing a thing again and again. Okay, I am a Buddhu one. I can't learn thing in one go. My friend is very intelligent. Okay? If he can learn in one go, I can learn it in 5 times, repeating it 5 times. Okay? Understood? जो वो एक बार पढ़ के याद कर सकते हैं, मैं 5 बार पढ़ूं तो वो याद हो जाएगा। आज का मेरा गोल है इसको याद करना है, तो याद करना है। समझ में आया बच्चों? इसी तरह जिंदगी में छोटे छोटे गोल्स लेकर हम आगे बढ़ते चलेंगे, तो हम अपना बड़ा वाला गोल कब पा लेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। देखो जैसे इसमें अपनी आदर्श वाक्य में है कि सत्य को पाना है, ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पोएम में लिखा है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। हमको कैसा वाला फ्रीडम चाहिए? विचारों का फ्रीडम चाहिए, जहां वेयर the mind is without fear, head is held high. When is your head held high? आपका हेड जो है, आप सिर ऊंचा कैसे कर सकते हो? When you do the good things. There are so many temptations around you. You have to keep yourself away from those temptations. इसीलिए, ठीक है, हम लोग इंसान हैं। अगर हमारा काम हमारे बायोलॉजिकल नीड्स से ही खाली मतलब रहता तो इंसान नहीं है। हमको मस्तिष्क दिया, हम सोच सकते हैं ये हमारे लिए अच्छा है, ये नहीं है, ठीक है। और ये KVS का गोल है कि बच्चों को सर्वमुखी उनका विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप लोग केंद्रीय विद्यालय का जो गौरव है, तक्षशिला नालंदा, कभी इतिहास पढ़ के देखना इनका, क्लास 8 का लास्ट चैप्टर भी है, उसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो तक्षशिला नालंदा का इतिहास दिया हुआ है कि हमारे देश में बहुत पहले 5वीं सदी 6वीं सदी में
से लेके 12वीं सदी तक ये नालंदा विकसित हुआ। इसकी लाइब्रेरी इतनी थी कि खिलजी को जब जलाना शुरू किया 4 महीने तक उसको किताबें जलाने में लगा। हमारा गौरव को उसने नष्ट किया। हमारे इतना अच्छा हमारा साहित्य था, इतना अच्छा हमारे यहाँ का शिक्षा प्रणाली थी कि उसको जलाने के लिए भी उसको 4 महीने लगे। इतनी किताबें थी जो हमारे विश्वविद्यालय जो नालंदा में रखी हुई थी। ठीक है, अभी फिर से प्रयास हुआ है नालंदा को फिर से उसका विकास करने का। और कभी बिहार जाओ तो जरूर विजिट करना। और जो आप पढ़ते हो तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। हमें अपने देश में वही गौरव फिर से स्थापित करना है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन इसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है, और ये अक्रॉस द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ तो है ही। ठीक है, फिर 3 विदेश में भी 3 जगह पे है। कहाँ? काठमांडू, मॉस्को और तेहरान। 3 जगह पर केंद्रीय विद्यालय है देश के बाहर, और देश के अंदर तो बहुत सारे हैं। और आपको केंद्रीय विद्यालय का गौरव हमेशा बनाए रखना है और अपने आप को इसके लायक बनाना है कि आप फोकस्ड रहो। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, तो ऐसे ही जो माइकल फैराडे थे, एक साइंटिस्ट थे, वो जब स्कूल में पढ़ते थे बिल्कुल इस बच्ची की तरह थे जैसे अभी आपने नाटिका में देखी। उस जमाने में खदानों में जब जाया करते थे लोग, तो एक बहुत क्रूड लैंप लेके जाते थे जो कि जलता था, और खदान से निकलने वाली गैसेस से आग लग जाती थी और बहुत सारे फैटल एक्सीडेंट्स हो जाया करते थे। और उन्होंने खदान के अंदर जाने के लिए उन्होंने एक लैंप बनवाया, कैप लैंप, जो अभी खदानों में यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप में खोजी प्रवृत्ति रहनी चाहिए। हमेशा आपकी जो बाहें हैं वो किस तरफ उठनी चाहिए कुछ नया करने के लिए। और उम्मीद है कि आप सभी केंद्रीय विद्यालय को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। मेरे को याद आता है यहाँ से निकला हुआ एक बच्चा भारत जो कॉलेज गया यहाँ पे, और एक जज थे जो चीफ गेस्ट के लिए इनवाइटेड थे। अब जो भी इनाम के लिए बुलाया जा रहा, भारत, इस चीज के लिए भारत, ऐसे कई इनाम ले गया वो बच्चा। और जब 7वीं 8वीं 9वीं बार आया तो जज जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने कहा जरूर तुम केंद्रीय विद्यालय के हो। तो हमारे बच्चे जो हैं वो आगे जाकर नाम करें और हम टीवी में देखें कि ये हमारे केंद्रीय विद्यालय, अभी जो चीफ जस्टिस जो बने हैं उनका वो भी केंद्रीय विद्यालय के हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे फोकस्ड रहेंगे और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे। अपने आप को स्वस्थ रखना भी आपका कर्तव्य है और बड़ों का हमेशा सम्मान करेंगे, ये हमारी परंपरा रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। गरी
समारोह केंद्रीय विद्यालय संगठन के 62वें स्थापना दिवस के